ठीक है। पहले बात तो हम लोग माशाल्लाह से आप लोगों का जो है तकरीबन ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया है। ये जस्ट मैं आपको अभी इसके अलावा और क्या क्या फैसिलिटी हमारे साइड से मिलेगी उसके लिए मैंने एक क्लास रखी थी। और साथ ही साथ आपको एग्जाम के लिए अपियर होना है ये वीक के अंदर में। तो मैं क्या चाह रहा था कि आप लोग, अगर आप लोग आपके साइड से इफ यू गाइस सेड कि हाँ हम प्रिपेयर है एग्जाम के लिए, तो जो मैंने एक लास्ट आपको पीपीटी भेजा था, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, वो आप लोगों ने देखा होगा। उसके वीडियोस अगर आप लोगों ने देख लिए होंगे तो एक बार आके एक एक करके आप लोग जो है माजिद भाई से हाफ एन आवर का कंसल्टेशन करें, मेरा ये रिक्वेस्ट है। कंसल्टेशन मतलब आपके जो सवाल जवाब है पूरा डेप्थ में आप लोग जरा उनसे पूछें एक बार आके एक क्लास के अंदर में। उसके बाद आप लोग एग्जाम के लिए अपियर होइए। आप हमारे ही ऑफिस में भी आके हो सकते हो या घर से भी लिख सकते हो एग्जाम को। ठीक है, तो उसमें जितना हो सकेगा हम लोग कॉपरेट करेंगे, आपको गाइड करेंगे किस तरीके से करना है एग्जाम क्लियरेंस निकालने का। बट ये ट्रेनिंग का मकसद खाली ये नहीं था कि भाई आप लोगों को एग्जाम लिखा दिए, सर्टिफिकेशन दे दिए और फास्ट ट्रैक में करा दिए। क्यों, तो मैं जहाँ तक जानता हूँ, अभी जहाँ तक समझ रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों ने ट्रेनिंग तो लिया लेकिन प्रैक्टिकल अब तक किए नहीं है। तो आप लोग को मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग अब प्रैक्टिकल में भी आना शुरू करें। तो उसके लिए मैं मेरे साइड से कुछ प्रोजेक्ट्स भी अरेंज कर रहा हूँ और मैं यहाँ से इंशाल्लाह कंपनीज को भी इनवाइट करूंगा कि आप आके हमारे पास से इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हो। पॉइंट वन। और साथ ही साथ मेरे पास भी कुछ पोजीशंस अवेलेबल है, जैसे कि यूट्यूब मार्केटिंग की एक पोजीशन है जहां पर आपको शॉप्स के इंटरव्यूज लेना है और प्रैंक्स के रिलेटेड वीडियोस जो है वो बनाना है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, इंकरेजमेंट से रिलेटेड चीजें, तो वो भी मैं मेरे साइड से ओपन रख रहा हूँ। साथ ही साथ मेरे साइड से आपको जो है एक उस्मान आपको एक ट्रेनिंग देंगे जिसमें मार्केट प्लेस के बारे में, जिसमें मैंने कहा था। तो ये जो है आप एक बार एग्जाम को अपियर हो जाएं आप लोग। तो उसके बाद ये वीक में मैं एक ग्रुप बनाऊंगा, वो ग्रुप के अंदर में ग्रुप में ब्रॉडकास्ट बनाऊंगा, उसके अंदर में मैं प्रोडक्ट ऑफ द डे डालूंगा। बेसिकली वो प्रोडक्ट में एज एन एवरेज आप उसको फेसबुक से और ओएलएक्स के थ्रू बेच सकेंगे। एक प्रोडक्ट के पीछे आपको 500 रुपए से 1000 रुपए मिलेगा। एज एन एवरेज डेली 4 से 5 ऑर्डर आपको इंशाल्लाह निकल जाएंगे। वो तरीका पूरा उस्मान आपको गाइड करेगा कैसा करना है क्या करना है। तो वो चीजें आपको सिखाएंगे। और साथ ही साथ एक अमेजोन से रिलेटेड और मीशो से रिलेटेड सर्विस जिसको हम मार्केट प्लेस कहते हैं, इसके बारे में भी उस्मान ही आपको ट्रेनिंग देंगे। दोनों के बारे में मैं भी रहूंगा इंशाल्लाह ट्रेनिंग में। तो ये जो है आपकी ट्रेनिंग जैसी कंप्लीट होती है, जो एग्जाम आप प्रिपेयर करते हो, तो उसके बाद ये दो चीजों में डालूंगा। एक हो गया ड्रॉप शिपिंग मॉड्यूल जिसमें मार्केट प्लेस कहते हैं, तो इसमें हम क्या सीखेंगे, अमेजोन में कैसे बेचा जाता है, मीशो में कैसे बेचे जाता है। और साथ ही साथ अमेजोन और मीशो में बेचने वाले को एज ए सर्विस आप उन्हें सर्विस किस तरीके की सर्विस, जैसे कि आपने एसईओ कर रखा है, टाइटल डिस्क्रिप्शन कीवर्ड्स का गेम है, तो ये सर्विस का रिक्वायरमेंट उन्हें बहुत ज्यादा होता है। तो उनके लिए आप खुद की एक कंपनी स्टैब्लिश करेंगे और स्टैब्लिश करके आप उनको सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो वो तरीका इंशाल्लाह हम लोग आपको गाइड करेंगे कि आप कैसे उसके अंदर में एज एन एवरेज 40 से 50 हजार रुपए मिनिमम कमा सकते हो। और साथ ही साथ हम हमारे साइड से ड्रॉप शिपिंग मॉडल के, तो ड्रॉप शिपिंग मॉडल में होता क्या है कि फॉर एग्जाम्पल आपका कस्टमर होता है, आप बेचते हो, लेकिन प्रोडक्ट किसी और का होता है। तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मेरा प्रोडक्ट रहेगा, आप लोग बेचोगे और वहां पर जो जाएगा सामने जिसको शिपमेंट मिलेगा, वहां पर भी यही मेंशन रहेगा कि लाइक सेंडेड बाय फॉर एग्जांपल एजाज या नजीब या कोई भी बंदा है, तो एजाज सेंडिंग टू नजीब आर यूजिंग माय प्रोडक्ट। तो यहाँ पर क्या होता है, मेरा लोकेशन, मेरा एड्रेस, मेरा नाम आएगा ना, तो उसके जगह पे एजाज ने ऑर्डर लिया, एजाज का मेरे लोकेशन से नजीब को शिपमेंट डिलीवरी हुआ, ये वे रहेगा। तो ये चीजें हम लोग आपको ट्रेनिंग के अंदर में सिखाएंगे। तो लगभग हमारे पास ऐसे 30+ प्रोडक्ट्स हैं जिसमें मार्जिन अच्छी कमा सकते हैं, और ये रेगुलर ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है। और उसके अंदर में आपको डिटेल्स अच्छा डेप्थ में मैं दे दूंगा, इसके अंदर में मैं भी रहूंगा इंशाल्लाह ट्रेनिंग के अंदर में। और साथ ही साथ जो है आपको फ्रीलांस मार्केटिंग से, मतलब आपने ट्रेनिंग कंप्लीट की, आपको टेक्निकल नॉलेज आ गया, नाउ आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि आप लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए इसके अंदर में। तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग चाहे जॉब से जुड़े हैं या फ्री टाइम से जुड़े हैं या फ्रीलांस से जुड़े हैं या अपना खुद का बिजनेस स्टैब्लिश करें, 3-4 बंदे मिलके भी कर सकते हैं। तो वो चीजों के लिए अब आप लोग कंसल्ट करें। और जैसे ही आप लोग एग्जाम अपना अपेयर कर लेते हो, एग्जाम अपेयर करने के बाद मेरे से आप लोग हाफ एन आवर जूम पे मीटिंग करें, ताकि आपका क्या प्लान है, ताकि मैं आपके ब्रेन को कॉल करूं कि भी क्या चीज कर सकते हो आप। वो हिसाब से आई विल सजेस्ट यू द थिंग्स कि आप इस तरीके से करेंगे और उसको उस पर आपको यहाँ पर तरक्की मिल सकती है। उसके बारे में मैं गाइडेंस दूंगा कि तो मैं करियर काउंसलिंग करता हूँ अच्छी खासी, तो वो हिसाब से मैं आपको गाइडेंस दे सकता हूँ इंशाल्लाह। और आने वाले दिनों में, जैसे मेरे यूएई में हूँ, आप लोग देख रहे थे, वो दिनों से मैं यूट्यूब वगैरह के लिए ट्राई कर रहा था, चीजें के लिए कर रहा था यहाँ पे। तो अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोग यहाँ पर एक शॉप ओपन कर दी है, और चैन ऑफ स्टोर्स यूएई में भी ओपन करने की प्लानिंग में है। मोस्टली 3 महीने के अंदर में आप लोग यहाँ पे अच्छे खासे स्टोर्स हमारे देख सकते हो अगले 3 महीने के अंदर में। तो नाउ वी आर एक्सपेंडिंग इन यूएई आल्सो एंड अदर प्लेसेस एज वेल। जी, ठीक है, आप लोग अपना सवाल पूछिए, मैं आपको जवाब देता हूँ। और मैंने जो भी चीजें कही थी वो आपको रिटर्न में भी लिख के ग्रुप के अंदर में डाल देता हूँ।
अभी आपके 3 क्लासेस और रहेंगे, ये क्लासेस आउट ऑफ द रहेगा। उसके अलावा जो है हम एक स्पोकन इंग्लिश और पर्सनालिटी डेवलपमेंट का क्लास भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप सब भी उसके पार्ट रहेंगे। और जो बंदा डिजिटल मार्केटिंग अभी भी ही इज नॉट श्योर कि मैं एग्जाम नहीं लिख सकता हूँ, कर सकता हूँ, भाई आप लोग अनलिमिटेड टाइम क्लासेस अटेंड कर सकते हो। मतलब एक बैच चल रहा है तो अब सुबह शाम 2 बैचेस अटेंड नहीं, क्लासरूम के अंदर में एट ए टाइम एक ही बैच। 15 दिन तक आप एक बैच अटेंड कीजिए, अगर उसके बाद खत्म होता है तो फिर नेक्स्ट बैच अटेंड कीजिए। साल में ऐसे 24 बैचेस आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो आप जैसा ट्रेनिंग लेना चाह रहे हो उसके अंदर में जाके ले सकते हो। मेरे साइड से हमेशा डोर ओपन रहेगा, और हमारे माजिद सर है वहाँ पे, और भी लोग हैं, सबके साथ से डोर ओपन हमेशा रहेगा वहाँ पे। जी, तो ये चीजें हैं। और आने वाले दिनों में जैसा मैंने कहा था, स्पोकन इंग्लिश, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और अरबिक क्लासेस के बारे में मैंने बात कही थी, तो वो भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। वो रमजान में मोस्टली स्टार्ट होगा, अभी तो नहीं हो सका है उसका चीज। जी, तो ये भी चीजें आपको, जो भी आने वाले कोर्सेस रहेंगे आप लोगों के लिए, जो पेड में है हमारे, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। जस्ट यू हैव टू कम एंड अटेंड, ठीक है ना। उसमें आप अपने बिहाफ में किसी और को भेजने का सीन नहीं रहता है भाई, आपको अपना ही करना है अटेंडेंस के अंदर में। जी, ठीक है। आप लोग कोई सवाल है तो सवाल जवाब कीजिए, मैं जवाब देता हूँ। एजाज आप ओपन करें ना सबको उसके अंदर में, या उस्मान कौन है, आप पूरों को ओपन करें ना बात करने के लिए। यस सर, यस सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मैं तब से बोलते रहा हूँ, ऐसा दिख रहा है मैं अपने आप में बात कर रहा हूँ। मैं पूरे आप लोग सवाल जवाब पूछे। जी, एक एक करके पूछे भाई, अपना नाम बोले और सवाल पूछे, है ना। म्यूट ऑन कर दो, अनम्यूट करना। आप अपने आप को अनम्यूट कर लें, माशाल्लाह से आप लोग ट्रेनिंग लेते हुए सीखे हैं ये सब चीज, अनम्यूट कैसा किया जाता है, तो करके आप सवाल पूछें। जी, अब्दुल रहीम, अबरार, अस्मा जबीन। इसको भी अस्सलाम जो भी। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अस्मा जी अस्मा जबीन बोलिए। बात कर रहे सर। जी अस्मा बोलिए। सर क्या बोलते सो, ये जो लास्ट वीक था सर, मैं क्लासेस नहीं अटेंड करे सर, तो मैं उस्मान सर से बात करी थी मैं लीव के हाँ लिए। हाँ। तो उन्होंने जी, बोले कि मैं अभी जो सेकंड बैच एंडिंग पे है ना सर, तो उसके 3 क्लासेस में ज्वाइन हो सकते हैं बल्कि नहीं बोले सर। आप तो परमदा देवन भी स्टार्ट कर सकते हैं, मैं उस्मान को बोल दूंगा, ठीक है ना, जी अगर सर। आप जाना चाह रहे थे। तो जी, वही सर, अगर ये लोग एग्जाम, जब मेरे बैच वाले सर ये लोग एग्जाम्स कब दे रहे, अगर उनके साथ ही मैं भी एग्जाम देना चाहूंगी सर, तो वही पूछना चाह रहे थे मैं कि ये लोग नहीं एग्जाम्स आप अगर आप आप ट्रेनिंग कुछ। ले लिए, देखिए ये एग्जाम ऐसा जी कुछ नहीं है कि आपको ये ऑनलाइन एग्जाम है। द ओनली थिंग इज दैट कि एक हमारे प्रेमिसेस में हो जाएगा, एक आपको घर से लिखना रहेगा। इसके 2 अपीयरेंस रहते हैं, तो मैं चाहूंगा कि फर्स्ट अपीयरेंस आप लोग ऑफिस से भी आके कर लें। अगर इनकेस खुदा ना खास्ता फेल हो जाते तो वी कैन अरे हेल्प यू इन क्लास सेकंड स्टार्ट हो गई, एग्जाम। ये इसमें चल रहा जी, जी सर। आप फर्स्ट अपीयरेंस आपके साइड से दे लें, अगर कुछ इनकेस खुदा ना खास्ता होता है तो वी विल हेल्प यू इन द सेकंड एग्जाम। जी, ओके सर। हाँ। और कोई सवाल मेरे भाई। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं वालेकुम सलाम। रजिया। जी रजिया मैडम बोलिए। जी सर, मैं ऑलमोस्ट पूरे क्लासेस अटेंड करी, सिर्फ प्रैक्टिकल के जो प्रैक्टिकल क्लासेस हुए थे वो नहीं अटेंड करी। तो हम्म। अभी मैं डायरेक्ट एग्जाम दे सकती हूँ क्या सर? बेटर रहेगा प्रैक्टिकल अटेंड कर लें, उसके बाद एग्जाम के लिए अपेयर करें। और उसके अलावा जो मैंने लास्ट प्रेजेंटेशन भेजा है ना, तो 2 दिन टाइम निकाल के आप लोग एक 4-4 घंटा वीडियो देख लिए तो आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाते हैं। और जो पॉइंट्स रहते हैं ना, उसको आप नोट डाउन कर लें। और कुछ समझ में नहीं आता है तो उससे पहले, एग्जाम लिखने से पहले एक बार माजिद भाई से हाफ एन आवर का कंसल्टेशन जरूर ले। जी, ओके, ओके सर, थैंक यू। हाँ भाई, और कोई सवाल। सर ये एग्जाम्स खाली थ्योरी रहेगा सर या प्रैक्टिकल भी करना है? ये एग्जाम फ्री रहेगा। 4 केबीसी देखते ना अपन, सेम वैसे ही रहता। 4 ऑप्शन देते, आपको सवाल का जवाब देना, और 30 सेकंड्स का टाइम लिमिट रहता। जी, नहीं, मैं थ्योरी रहेगा या प्रैक्टिकल ये रहेगा? थ्योरी रहेगा, पूरा थ्योरी रहेगा। अच्छा, ऑप्शंस रहेंगे, ऑप्शन चूज दो ऑप्शंस रहेंगे। एक सवाल 4 जवाब रहेंगे, आपको ऑप्शन तो सेलेक्ट करना है। ऑनलाइन ही रहेगा या जी, रिटर्न रहेगा? ऑनलाइन। आवाज नहीं करूंगी, अनम्यूट। बस वही करना है। उसके अंदर में सवाल रहेगा, सवाल का जवाब देना है, 4 ऑप्शन में से सेलेक्ट करना है आपको, उतने ही रहेगा उसके अंदर में। सेट कि आप सब लोग पहले, जो मैंने लास्ट प्रेजेंटेशन भेजा था उसमें बहुत सारे वीडियो की लिंक भेजे थे, तो आप लोग एक 7 से 8 घंटा, 2 दिन 4-4 घंटे निकाल के वीडियो देखें, और एक पेन पेपर लेके पॉइंट्स को लिख लें। और उसके बाद जो चीज पॉइंट समझ में नहीं आ रही है, वो जो है नेक्स्ट डे माजिद साहब से कंसल्टेट करें, हाफ एन आवर निकालें, ताकि आप एक प्रिपेयर हो जाएं, उसके बाद आप एग्जाम के लिए अटेंड हो। जी, सर कितने दिन रहेंगे एग्जाम? ये एग्जाम आप कम से कम मेरे हिसाब से, अगर आप एक दिन में 2 एग्जाम लिख रहे हो तो 5 डेज में कंप्लीट होगा अप्रोक्स। 5 जी, डेज में होगा। हम्म।
ये नहीं ना, ये मतलब प्रैक्टिकली भी कुछ करके के बताना पड़ेगा या नहीं, वैसा नहीं नहीं रहेगा? नहीं, वही बोला ना मैं, सवाल जवाब, एक सवाल के 4 ऑप्शन, सेम लाइक केबीसी। ओके, वैसा नहीं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं निसार बोल रहा हूँ। जी नहीं सर, सर ये जो अभी उस्मान सर कब से लेंगे ये क्लासेस? ये जो है आपके प्रैक्टिकल एग्जाम लिख लोगे ना, उसके बाद मैं दूंगा। ये क्या है, एग्जाम में पूछने वाले नहीं है, ये जो मैं उस्मान जो लेने वाले हैं वो आउट ऑफ द बॉक्स है। तो वो एग्जाम जैसे कंप्लीट हो जाएंगे ना, तो आपको अमेजोन, मीशो, मार्केट प्लेस, हाउ टू सेल ऑन मार्केट प्लेस एंड हाउ टू सेल योर सर्विसेज वाया मार्केट प्लेस, ये चीजें जो है आपको सिखाएंगे। और साथ ही साथ ड्रॉप शिपिंग मॉड्यूल जो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, और भी हमारे जैसे जिसकी मीशो कंपनी है वो भी प्रोवाइड करता है, तो वो सब चीजों के बारे में बताएंगे। डिफरेंस क्या है, मीशो इज द नेशनल कंपनी, हम लोग लोकल कंपनी है, तो हम लोग भी सर्विस ये प्रोवाइड करते हैं। अब हमारे उसमें क्या रहता है, टैक्स का जो है, रखिएगा, टैक्स का मसला नहीं रहता है उतना, और वहाँ पे जो है सॉरी टैक्स बोल रहा हूँ, टैक्स का मसला नहीं, कमीशन का मसला। फॉर एग्जाम्पल मीशो के थ्रू आप जब बेचोगे तो मीशो वाला कमीशन लेता है, हमारे उसमें हम कमीशन नहीं लेते हैं, तो इतनी डिफरेंस है। मीशो वाला क्या है, अब मिसाल के तौर पे 1000 रुपए का आइटम है तो 180 रुपए कमीशन ले लेगा, हमारे साइड से वो कमीशन ले जाएगा, डायरेक्ट प्रॉफिट आपको आएगा। जी सर ये कब लेंगे आप क्लासेस? ये आफ्टर आपके एग्जाम के बाद उस्मान कंडक्ट करेंगे ये क्लास ये। उस्मान में attend करेंगे। हाँ सर एक रिक्वेस्ट है आपसे। जी, ये लास्ट टाइम 2 क्लास हुए थे, प्रैक्टिकल जो क्लास हुए 2-3 वीडियोस आना है, रिकॉर्ड करे थे मजीद सर। वो एक बार आपसे माजिद साहब परमिशन एक्चुअली लेके देखिए, आपसे परमिशन लेके भेजते बोल रहे सर, थोड़ा मैं परमिशन 100% डालना है, 100% डालना है। मेरे को पूछे तो मैं बोल देता था, मेरे से बात नहीं हुई उनकी, मैं बोल देता हूँ उनको, ग्रुप में भी बोल देता हूँ और एक बार कॉल करके भी बोल देता हूँ मैं। एजाज आप भी बोल दीजिएगा। थैंक यू जी सर। जी ठीक है। इंशाल्लाह। हाँ सर अस्मा जबीन बात कर रहे सर। बोलिए। सर ये क्या बोलते तो अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं पूरे क्लासेस तो शुरू से अटेंड करी सर। मैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एग्जाम लिख सकते सर, लेकिन ये जो लास्ट मैं के 3 क्लासेस से थे सर, उसकी पीपीटी नहीं मिली सर मेरे को, वो नहीं, चाहिए था लास्ट के सर। 3 क्लासेस की पीपीटी नहीं है माँ, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग थी वो। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के जो क्लासेस के थे वो वीडियोस आपको मैं बोलता हूँ, जो भी भाई रिक्वेस्ट करे वीडियो डालने के लिए और चाहिए। जी जी हाँ तो वहाँ चाहिए, सॉरी। तो वो वीडियो डालने के लिए बोलता हूँ मैं। उसके अलावा जो है, एक बार अगर नहीं करे तो वो क्लासेस अटेंड कर लीजिए। और मैंने जो है टोटल आपको जैसा सजेशन दिया आप लोग के ग्रुप को कि आप 5 फेज में एग्जाम लिखो, तो वो वीडियो के अंदर में मैंने फंडामेंटल्स का, एडवर्ड्स का, एक्सप्रेस का, सबके अलग अलग लिंक्स यूट्यूब के भेजे हैं, तो वो वीडियोस आप देख लें। तो फर्स्ट 2 एग्जाम के वीडियोस देख लें, फिर एग्जाम के लिए नेक्स्ट डे अपियर हुए, फिर 2 एग्जाम के वीडियो देख लें, फिर नेक्स्ट डे एग्जाम के लिए अपियर हुए। तो वो करे तो क्या है, आपको इजीली क्रैक हो जाता, 1 अटेम्प्ट में ही एग्जाम निकाल लेते आप लोग। तो सेकंड अटेम्प्ट अगर आप कर रहे हो तो 15 दिन के बाद फिर मौका मिलेगा आपको। जी तो सर आप ये बोल रहे हैं कि आपके जो वीडियोस है उसके ऊपर ही एग्जाम रहेगा? हाँ, वो वीडियो एग्जाम वो देख मैं लेकर एग्जाम्स अटेम्प्ट कर ले सकते हैं हम लोग? बिल्कुल 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 बिल्कुल। उतना काफी है, जो आपके वीडियोस है वो पूरे देख के अटेम्प्ट कर लेना। हाँ, मेरे वीडियोस हो गए, और मैंने जो प्रेजेंटेशन में वीडियो के लिंक्स भेजे हैं आपको, वो जी वीडियोस देख लीजिएगा आप। वो उसमें टोटल जो 8 एग्जाम हैं, तो 8 एग्जामों के 8 यूट्यूब लिंक्स है। तो अगर आप वो कर लेते हो, तो उसके बाद डेली दो टॉपिक की आप जो है वीडियोस देखो, उसके बाद पेन पेपर ले लेके बाजू में सवाल जवाब लिखो। मेरा ये कहना जी है कि आप एग्जाम लिखने से पहले एक बार माजिद भाई से हाफ एन आवर का कंसल्टेशन कर लो। कंसल्टेशन मतलब ये है कि सर मैं एग्जाम अपियर होने जा रही हूँ, मेरे को ये टॉपिक समझ में नहीं आया और ये चीजें हैं, और क्या कुछ टिप्स आपके साइड से देंगे एग्जाम लिखने के जी लिए, तो आप वो हिसाब से एग्जाम लिखे तो अच्छा रहता। और दूसरी चीज, इसके अंदर में कुछ समझ में नहीं आया सवाल का जवाब, तो आप सर आपका अनम्यूट करिए सर, आवाज नहीं आ रही। हाँ जी, बोलिए बोलिए, सॉरी। कोई भाई है तो सवाल पूछिए। और जो बंदे भी जॉब के लिए अगर ढूंढ रहे हैं ना, तो एक बार एजाज से या उस्मान से कंसल्ट कीजिए। आपके पोजीशन के हिसाब से कुछ भी, अगर आपका एक रुझान आपका क्या है मुझे बताए, तो मैं इंशाल्लाह वो भी अरेंज करता हूँ। सर, जी, जब से आप जो बोले ना आवाज नहीं आई सर कुछ भी। नहीं बोला मैं कुछ भी उतने टाइम पे।
नहीं बोले आप? अच्छा नहीं, मैं समझी म्यूट हो गया था शायद। हाँ तो हम लोग जो प्रिपेयर करें वो जाकर बता देना माजिद सर से, हम आज ये प्रिपेयर है वो टॉपिक पे एग्जाम ले लेते। हाँ, 2 वैसे ही ना टॉपिक सर? रहेंगे। हाँ, 2 टॉपिक, टोटल 8 एग्जाम्स है ना आपके, तो 2-2 ओके टॉपिक लास्ट प्रेजेंटेशन में 2-2 टॉपिक को आप लोग पर डे वीडियो देख लीजिए। 2-2 घंटा वीडियो देखना रहता, तो 2-2 जी घंटा वीडियो देखे तो क्वेश्चन पूछता उन्हें, कुछ टॉपिक का समझ में आते, कुछ टॉपिक आपके सर के ऊपर से जाता, तो जो सर जी के ऊपर से गया वो जाके माजिद भाई से पूछ लेना, उन्हें वो सर के अंदर जी। डाल देते, ऊपर से जो गया सो अच्छा सर के, ठीक है ना, तो सर के अंदर डाले तो एग्जाम में आप अपियर कर सकते हैं। ओके। जी सर डेली 2 एग्जाम्स लिख सकते हैं सर वहाँ पर हम लोग जाके ऑफिस में? हाँ बिल्कुल, वो 3-3 घंटे का रहता है एग्जाम, लेकिन 1.5 घंटे का रहता, कोई इशू नहीं है, आप लिख सकते जी हैं। लेकिन मेरे पास एट ए टाइम 2 लोग ही लिख सकते हैं, मेरे पास 2 सिस्टम अभी अरेंज है वहाँ पे। जी ओके सर। सर अगर टोटल आपके कितने पास मार्क्स का रेंज रहेगा सर? 50 मार्क्स है, 100 मार्क्स है सर ये? 100 मार्क्स का नहीं रहता, वहाँ परसेंटेज रहता, और वेटेज ये के हिसाब से परसेंटेज है? अच्छा 75 अच्छा अच्छा। परसेंटेज रहता पास होने का। हाँ समझ गए सर, समझ गया। जी और दूसरा सर, ये माजिद सर के थोड़े बहुत रिकॉर्डिंग जो डाले उसमें नो वॉइस, जस्ट एक ब्लर चला रहे से चला रहे वैसे आए हाँ सर उनके। एसईओ के और फोटोशॉप हाँ, के हुए नहीं मिले सर हम लोग को कुछ थोड़े भी नहीं मिले रिकॉर्डिंग्स, सर हमारे को, नहीं तो मिले उनसे एक्चुअली उसमें देखो, आवाज सुनो, नहीं है। एक जब सेकंड मैं रिकॉर्डर आपको, नहीं था सर के पास। नहीं नहीं सुनिए मेरी बात, आप लोग क्या कीजिए, जो जो फॉर एग्जांपल एसईओ आप लोगों ने सीख रखा है, एसएमओ सीख रखा है, तो जो जो आपने सीख रखा है ना, वो एग्जाम दे लीजिए पहले आप, ठीक है। जो जो अच्छा चीज में आपको रिकॉर्डिंग नहीं मिली, जिसमें आप कॉन्फिडेंस नहीं है, उसकी क्लास और एक बार अटेंड कर लीजिए आप, ठीक है ना। टीम के साथ ओके सर ये क्लास कब आती, उस दिन ग्रुप में डाल दीजिए, मैं उस्मान को बोल दूंगा जो भी फास्ट ट्रैक में चल रहा है क्लासेस, वो डेली डेली ग्रुप में अपडेट कर दो कि आज ये टॉपिक पढ़ाने वाले, आज ये टॉपिक, एजाज आप देख लो, एजाज ये वाला कि आप कल माजिद से कौन सा टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, वो ग्रुप के अंदर में आप अपडेट कर दो, तो वो अपडेट कर दिए तो जो भी बच्चे पुराने रहे आके अटेंड कर ले सकते हैं, या आप लोग पूरे के पूरे 15 अटेंड करना है तो 15 के 15 अटेंड कर लो, 15 दिन की क्लासेस, तो वो हिसाब से आप लोगों को क्या है, दिमाग में एक्सपर्टाइज आना शुरू हो जाती है, तो वो हुआ बस से उसके एग्जाम अपेयर करो। ऐसा नहीं है कि पूरा एग्जाम एक ही दिन में लिखना है, इट डिपेंड्स ऑन यू, 24/7 यू कैन राइट द एग्जाम, बट इसमें ये कंडीशन है कि 2 बार से ज्यादा आप नहीं लिख सकते एग्जाम, एक बार एग्जाम लिखोगे फिर 15 दिन के बाद आपको मौका मिलेगा, दैट्स इट। अच्छा, हम जी अपना लैपटॉप ला लिए तो भी लिख सकते सर? नहीं आपके सिस्टम बिल्कुल से बिल्कुल, अपडेट है ना? नहीं नहीं, आप अपने हाँ लैपटॉप ला लो, ज्यादा बेटर रहता, आप एहसान करते हमारे पे वैसा लैपटॉप। वही हाँ सर, हम लोग वही लेकर बेटर आ है, रहे थे लेके सर। आते हैं, बट डेली ला रहे थे सर हम हाँ अपना नहीं अपना डाल, ला के कर लेते सर वहाँ पे। वहाँ बिल्कुल पे वैसा वैसे अच्छा बोले है तो वो। अब हम हर एक के पास है सर। और मेरे पास वहाँ पे लैपटॉप रखा हुआ है, मैं आने वाले दिनों में वो लैपटॉप जो है उस टाइप के लैपटॉप मैं इंडिया में सोर्स कर रहा हूँ, अगर आप लोग बेचना चाह रहे हो तो बेच भी सकते हो, 7-8 हजार रुपए में आपको 5,000 रुपए में मिलेगा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम मुजाहिद। सर एक सवाल है सर, जरा हटके सवाल है। क्या हटके सवाल है, बोलिए, आपके सवाल हटके क्यों रहे सब तक? alibaba.com से हम कुछ चीज खरीदना चाह रहे थे सर, कैसा खरीद सकते हैं सर? उसके लिए जरा बोलिए ना। अली बाबा कोई भी प्रोडक्ट खरीदने नहीं देता, उन्हें कैसा रहता बोले तो सेम लाइक इंडिया मार्ट है, उसके अंदर में लोग अपने प्रोडक्ट बेचते हैं, निकाल दो तो खाना। आप क्या करना, अली एक्सप्रेस से खरीदना पड़ता आपको जो भी परचेजिंग करना है, तो डिपेंड आपकी क्वांटिटी है, अगर हैवी आइटम है तो 40 दिन लगेगा, अगर आपका क्या नाम है हैवी आइटम नहीं है, फॉर एग्जांपल लेट्स से कुछ आइटम ऐसा है जो लेस देन 100 ग्राम के अंदर में है और वो लिक्विड नहीं है, तो उसको आप प्लेन से मंगा सकते हो, उसको प्लेन से मंगाए तो 3 दिन में मिल जाता है आपको। अगर आप वाया ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू मंगा रहे हो तो आपको जो है इसमें इंपोर्टर ढूंढना पड़ता, जो आप जिसके पास ट्रेड लाइसेंस हो उस चीज का, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का, मोस्टली मुंबई वगैरह में भी करते, हैदराबाद में भी थोड़े लोग है करते सो, तो अब उसमें क्या है, एक जेन्युइन इंपोर्टर मिलना बहुत मुश्किल रहता। जी सर alibaba अलग है, alibaba.com अलग है क्या सर? दोनों उसी का ही है, अली बाबा अली एक्सप्रेस दोनों उसी का ही है, जैगमा का। जी ठीक है ना, उसके बारे में आप करना है रिसर्च बोलो तो एक बार उस्मान के साथ बैठो, हमारे पास इंडिया मार्ट बोल के एक चीज है, हमारा तेलंगाना के अंदर में सबसे बड़े सप्लायर है हम लोग इंडिया मार्ट के अंदर में 99 इजी एक्सप्रेस के तौर से, तो कोई बंदा अगर सीखना चाह रहा या अगर कोई बंदा उसके ऊपर क्यों, तो हमारे पास भी इतने ऑर्डर्स आते हैं उसके अंदर में, हमारे पास टाइम ही नहीं मिलता, तो वी नीड सम पर्सन टू मैनेज दैट जॉब, बट उसके अंदर में इंग्लिश आपकी फ्लुएंसी अच्छी रहना, बिकॉज तकरीबन क्वेश्चन आंसर इंग्लिश में ही आते हैं, और आपके मोबाइल पे बहुत सारे कॉल्स आना शुरू हो जाएंगे, आपके नंबर ऐड करेंगे तो हमारा प्रीमियम है उसके अंदर में, तो आपको पहले हमारे बिजनेस को समझना होगा, उसके बाद वो बिजनेस से रिलेटेड होलसेल ऑर्डर निकालना होगा। जी हाँ जी,
ये चीज है इसके अंदर में। और कोई सवाल है तो पूछ ले मेरे भाई। सर एजाज बोल रहा हूँ। वालेकुम सलाम जी एजाज। सर ये जो ट्रेनिंग होंगी सर ये कब स्टार्ट होंगी, और ये पूरे अपने बैच के जो भी मेंबर स्टूडेंट हैं पूरे के एक साथ ही होंगी या इंडिविजुअल होंगी? नहीं ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। मैं 2 बैच कंप्लीट हो गया तो मैं अब ये सेकंड बैच चल रहा ना, तो जो मैं मेरी बात कर रहा मार्केट प्लेस वाली, तो 2 बैच कंप्लीट हो गया तो ऑलमोस्ट 15 बच्चे निकल जाते, 10 से 15 बच्चे निकल जाते उसके अंदर में। तो दोनों की एक साथ कंडक्ट करा दूंगा। आप 1-2 जने बोले तो जरा टाइम नहीं मिल पाता, आपको मालूम ही है, आप साथ में जुड़े हुए हैं अभी, तो आपको आइडिया है। मैं अगर 2 बैचेस मिल गए बोले तो इंशाल्लाह करा देंगे, ये वीक भी करा देंगे। ये बैच जो है ना ये वीक में खत्म हो जाता है सर। कोशिश करके ये वीक में ही करवाऊंगा। ये वीक में जो भी है एक बार उस्मान से बात कर लेता हूँ, ग्रुप में अपडेट कर दूंगा जी। तो सर अभी फर्स्ट बैच और सेकंड बैच फास्ट ट्रैक वालों के एग्जाम एक साथ रहेंगे सर फिर? नहीं, जो आप अगर प्रिपेयर हो गए तो एग्जाम देना है। अगर इफ यू आर नॉट प्रिपेयर, आई एम सजेस्टिंग अटेंड वन मोर टाइम एग्जाम, बिकॉज आप एक बार खुदा ना खास्ता फेल होते तो यू हैव द सेकंड अपीयरेंस 15 डेज के अंदर बाद मिलेगा। तो बेटर यू प्रिपेयर फर्स्ट, देन आफ्टर दैट राइट द एग्जाम। की तो सर्टिफिकेशन आपके पास मिल गया तो जस्ट उसको आपको अपग्रेड करते रहना है। आपके नॉलेज में सिर्फ पॉइंट्स ऐड करते रहना है फ्यूचर एग्जाम्स के लिए, और आपको जो है प्रोफाइल अच्छी खासी बूस्टर मिल जाती है आफ्टर दिस जी। सर वो वीडियोस भेजे थे सर, वो जरा वीडियोस दोबारा एक बार तक ग्रुप में शेयर करेंगे। ठीक है, प्रेजेंटेशन मैं कर देता हूँ। अच्छी बात। आपको मैंने ऑलरेडी पर्सनली भी भेजा है शायद मेरे ख्याल से। मैं चेक कर लेता हूँ सर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी मैं हजरत तबस्सुम बात कर रही हूँ सर। खैरियत से सर? अल्हम्दुलिल्लाह करम, बोलिए जरा। जी सर, जितना माशाल्लाह से आपकी बात पे आज हम फिर 3 दिन से बैठ के आज आपकी आवाज सुनने का मौका मिला, तो जितनी आप बात बता रहे हो तो वो भरोसे पे तो हम ज्वाइन हुए और सीख रहे हैं, लेकिन जितना आप एफर्ट लगा रहे हो ये सब चीजों के लिए, वहां पे की तरफ से हमको नहीं मिल रहा रिस्पॉन्ड उतना। नहीं एक सेकंड। मैं पहले बैच की अगर बात करूं तो मैं ऑनलाइन पे ही सबको क्या नाम है कन्विंस किया था। दूसरी चीज है कि आई एम स्टिल सेइंग कि वी आर नॉट परफेक्टली प्रिपेयर्ड फॉर द बैचेस नेशनल एकेडमी की तरफ से। अल्हम्दुलिल्लाह नाउ वी आर मच बेटर देन प्रीवियस, क्योंकि वो तो पहले प्रिपेयर नहीं थे, अब बहुत सारी चीजें प्रिपेयर हो गए हैं और आने वाले दिनों में मजीद हम अपने आप को सुधारेंगे। आप जो बोल रहे हैं ना, इसलिए मैंने नहीं आपके हद तक तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन इवन मेरे स्टाफ में अब जैसे कि मैंने उस्मान को ऐड किया। उस्मान जो है मेरा लाइक लास्ट 7 ईयर से काम कर रहा है मेरे साथ, वो ठीक है ना। तो सिंस लॉन्ग टाइम ही इज वर्किंग विद मी, इंटरनेशनल भी नेशनल भी, ठीक है। तो वो बंदा जो है जो नेशनल एकेडमी में, वो बंदे को भेजने का मकसद, ही वाज विद मी इन दुबई, तो बंदे को इंडिया भेजने का मकसद ही ये था कि ताकि चीजों को प्योर तरीके से करें। ये हफ्ते में अल्हम्दुलिल्लाह से मैं समझता हूँ इतने चेंजेस है। आपको नहीं पता इंटरनल तौर पे, मुझे पता है आप क्या है जो। हाँ, हम तो एक ही बार उस्मान से बात हुई हमारी, मेरा बोलने का ये मतलब था सर, आप जैसे परफेक्टली कर रहे हो काम, वो आउटपुट नहीं आ रहा है, एक चीज। दूसरी चीज, हमको जितना थ्योरी आप बता दिया अल्हम्दुलिल्लाह से, वहां भी हम फिर थ्योरी सीखे, कुछ क्लासेस हम लोग परफेक्टली प्रैक्टिकली सीखे, लेकिन ये चीज आपको भी बेटर मालूम है कि प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो प्रैक्टिकल के 3 क्लासेस इनफ है, मुझे मालूम है। तो मैं फिर से वही रिपीट कर रहा हूँ, ये जो चीज है ना, ये देखने में बहुत बड़ा पहाड़ दिखता, मगर रुई के बराबर है ये पहाड़। अब वो क्या है, जब प्रैक्टिस तक के आप ऊपर था सर, वो मतलब आप प्रैक्टिस परफेक्ट होगी तो वो भी हम भी 5 मिनट्स में बोल सकते हैं, लेकिन मैं ये बोल रही थी सर कि कुछ चीजें अधूरी हो चुकी हमारी, तो बेटर रहेगा कंप्लीट करो ना। तो वीकली ट्वाइस। नहीं वहां पे क्या हो रहा था, मजीद सर पूरा आपके ऊपर डिपेंड थे, जब आप देंगे परमिशन तो ही ऐसा लगा कि आप नहीं उनको ग्रीन हैंड है। अगर वैसा रहा तो आप मुझे उसी टाइम पे पूछते थे। मैं अगर अगली बार वैसा कुछ होता भी है आप लोगों को। मजीद सर के कितने भी क्लासेस थे, हम लोग ऑडियो पूछे सर, उनका वीडियोस भेजिए सर, हम लोग घर में फिर से रिपीट हम लोग प्रैक्टिस कर लेते। मेरी बात सुनिए, पहली बात फिर से मेरी बात सुनिए। यू आर ओपन इन टेलीग्राम, यू आर ओपन इन व्हाट्सएप। आप लोग की खास तौर से बात कर रहा हूँ मैं। व्हाट्सएप में दूसरे बंदे ओपन नहीं है चैट के लिए, आप लोग ओपन हैं। तो आप लोग अगर ग्रुप में, बेसिकली शुरू में शुरुआती दिनों में वीडियो जो है फ्री वालों को नहीं देता था मैं, फिर भी बाद में सब इतने जाने लोगों के रिक्वेस्ट आए तो मैंने बोला नहीं भाई चलो लेट्स गिव, बिकॉज कोई देखने वाला उतना वीडियो दिखता नहीं, उसमें से 4-5 बंदे ही देखते हैं 100 में से। तो मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं भाई, चलो किसी का फायदा हो जा रहा तो कोई मसला नहीं है। तो ऐसा आपको कोई इशू आता है जो आपको दिखे कि नहीं ये मेरे अख्तियार में है,
तो मैं 100% करूंगा आप लोगों के यही लिए वो अख्तियार चीज। में है, इसलिए जी। आपसे ही पूछ रहे हैं डायरेक्टली, तो क्योंकि वो मैसेज आप जो करना है तो लंबा टाइम लगा दिया, बोलने का मकसद मेरा ये है, आपको उसी टाइम पे ग्रुप में मैसेज डाल दिया तो मैं जब नहीं, इमीडिएटली लाइक रिप्लाई देता था आपसे मैं। बात जब डायरेक्ट होती तो वो अलग इफेक्ट करता है सर, मैसेजेस जस्ट आप ओपन हैंड वहाँ पे बोलो और मैं भी बात मैसेज करूंगा नहीं कल, आ पाएगा। ठीक है ना? तो उसमें क्या हो गया, हम जितने भी प्रैक्टिकल क्लासेस लिए सारे अधूरे अधूरे हैं, जो हमको कंप्लीट करना है, उसके लिए हमको फिर से थोड़े दिन क्लासेस आप फिर जाना चाह से रहे हैं हम लोग। उस्मान से बात कर लीजिए कब डेट से है, एजाज को भी आइडिया रहेगा कब डेट है, आप लोग फिर से अटेंड कर लीजिए और मैं उनसे बात करके उस्मान को भी बोल देता हूँ और माजिद साहब को भी बोल देता हूँ। ओपन हैंड मतलब वॉट एवर दे आर सेइंग जस्ट गिव देम, बिकॉज मैं मेरे फर्स्ट बैच के बच्चे, आने वाले बैचेस के बच्चे ग्रीन हैंड चाहता हूँ मैं, और एवरीवन आई वांट कि कुछ ना कुछ अपने जिंदगी में मुकाम पाए, ताकि आपकी तरक्की में हमारी भी तरक्की जुड़ी हुई है। जी हाँ जी सर, मैं सोफिया बात कर रही हूँ सर। हाँ, जी मैं ये सोफिया। पूछना चाह रही हूँ सर कि जो पैम्पलेट्स में जितने भी टॉपिक्स है ना, वो सारे कवर होंगे सर एग्जाम्स में? नहीं, एग्जाम्स के अंदर में आपको जो है ना ये सर्च जी। इंजन और सोशल मीडिया के ताल्लुक से ही पूछेगा उसके अंदर में, और वो क्या एनालिटिक्स वगैरह। टॉपिक्स रहेंगे वो हमको लिस्ट चाहिए सर। प्रेजेंटेशन दे दिया है ना मैंने, आपने प्रेजेंटेशन नहीं देखा इसका मतलब अब तक आपने, मैंने कहाँ लिस्ट पे? भेज दिया है ग्रुप नहीं के नहीं अंदर भी देखिए। भेजा है, आप ये व्हाट्सएप के चैट में ही चेक कीजिए, यहाँ पर आप ओके, ऊपर कब जो भेजे नेशनल सर? आज अकेडमी। ही भेजिए सर आप। नहीं, जिस दिन हमारी लास्ट क्लास हुई थी उसी दिन भेज दिया हूँ, मैं फिर से भेजूंगा। आप ओके ऑलरेडी उसके अंदर में चेक कीजिए, पहले मैं ऑलरेडी भेज चुका हूँ प्रेजेंटेशन। जी, तो वो जी टॉपिक्स के ऊपर प्रिपेयर करना है हमको, वही सिलेबस हमारे पास टॉपिक रहेगा तो हम। टॉपिक जो मैंने पढ़ाया है ना वही टॉपिक आपको पूछने वाले हैं, और जो 3 माजिद साहब पढ़ाए थे वही चीज जी है, उसको थियोरी में भी कवर किए हैं, प्रैक्टिकल में भी कवर किए हैं। अब जैसा ओके अजरा ने बोला कि कुछ चीजें समझ में नहीं आए, तो इसलिए जी मैं आप लोग को बोला कि आप लोगों को मैंने जो लास्ट प्रेजेंटेशन भेजा था वो जी प्रेजेंटेशन में लिंक्स पड़े हुए हैं पूरे, तो आप लोग जो है एक दिन में 2 एग्जाम लिखो, तो 2 एग्जाम बोले तो 2 टॉपिक रहता, क्या नाम है, फंडामेंटल का एग्जाम दे रहे तो फंडामेंटल टॉपिक हो गया, सर्च इंजन का दे रहे तो सर्च इंजन टॉपिक हो गया। तो वो जी 2 टॉपिक के वीडियोस आप लोग देखो, देख के पेन और पेपर लेके आपकी जो चीजें समझ में नहीं आई, जो सर के ऊपर से गई, उसको पेन पेपर में लिख लीजिए आप लोग। कुछ ओके चीजें ऐसी हो सकता है शायद मैं भी नहीं समझाया हूँ, शायद हो सकता है मैं भी नहीं समझाया हूँ, तो वो चीजों को जी आप पेन पेपर लेके लिख लीजिए। जाके जो है उस दिन प्रैक्टिकल एग्जाम लिखने से 1 घंटा पहले या 1 दिन पहले माजिद साहब से बैठिए, साहब ये मेरे क्वेश्चन से थोड़े क्लियर कर दीजिए ना, 15-20 मिनट में क्वेश्चन क्लियर कर जाते, तो वो जो सर ओके के ऊपर से क्या वो सर के अंदर में आ जाता, सीधी सीधी बात है। उसके बाद अब जी एग्जाम क्या क्लियर हुए, और क्यों बोले तो आपके पास क्या है, 2 ही मौका है ना एग्जाम लिखने का, हाँ सही है। तो भी तो सर वो परफेक्ट। आप डिस्क्रिप्शन थोड़ा एक बार डाल दिए ना सर, फिर एक बार हाँ, जो। मैंने यही कहा ना, मैं स्टार्टिंग में इसलिए आप लोग को कहता हूँ कि आप लोग सुनो भाई, आप लोग स्टार्टिंग में ही कहा, अभी जो मैं फोन पे आप लोग से जी जो जूम पे बात कर रहा हूँ वो मैं हाँ एक पॉइंट्स के साथ लिख के ग्रुप में भी डाल दूंगा कि आप लोगों को क्या क्या अभी हो चुका है, क्या क्या आपको करना है, और क्या क्या आगे मिलेगा, इतनी ओके चीजें। अब रही बात अजरा तबस्सुम की, जो उन्होंने बोले पॉइंट्स वैलिड है, वो उसके लिए मैं ग्रीन सिग्नल दे दिया ऑलरेडी, एजाज को भी इन्फॉर्म करा है, ऑलरेडी इसमें है इसके कन्वर्सेशन में, और मैं भी उनको पर्सनली भी इन्फॉर्म कर देता हूँ कि भाई एवरीथिंग इज ग्रीन हैंड, आप पूरा जो करना है करिए, जितना बेहतर हो सकता और बेहतर ही करने के लिए क्या कर सकते हैं वो चीजें ऐड ऑन कीजिए। जी माशाल्लाह सर, थैंक यू। ओके सर। हाँ सर, आपसे बात करे बाद बहुत मुतमईन हुए सर आप, हम लोग नहीं तो वही हम लोग कंफ्यूज थे कि एग्जाम में क्या रहेगा, टॉपिक्स नहीं मालूम, कैसा प्रिपेयर करना, वही सोच रहे थे हम लोग। इसलिए मैं आप लोगों से अटेंड करना चाहा, और मैं वही बताया कि आप लोग क्या है, ये ट्रेनिंग लेने के बाद आप लोग अगर इफ यू आर नॉट मेकिंग मनी देन बिलीव मी यू हैव नॉट लर्न एनीथिंग। आपको जो है ट्रेनिंग के बाद, चाहे आप किसी के वाइफ हो, बहन हो, इंडिविजुअल हो, भाई हो, दोस्त हो, कोई भी हो, किसी के भी, लड़का हो या लड़की, मैं ये चाहता हूँ कि भाई इन द एंड ऑफ द डे आपको जो हमने कमिटमेंट कहा है, टैगलाइन हमने कहा था कि 50 जी से 60 हजार करने वाले आदमी हम बना के छोड़ेंगे, तो आप हमें जी टाइम दीजिए, हम आपको वो करके देंगे, और साथ ही साथ हम आपको जैसे कि ड्रॉप शिपिंग मॉड्यूल हो गया, मार्केट प्लेस मॉड्यूल हो गया, और वेब सर्विसेज के मॉड्यूल्स हो गए, ये 3 मॉड्यूल्स के बारे में आप लोग डिस्कशन करो। कभी भी ये बात याद रखो, आप आपके फैकल्टी से, आपके जो एटमॉस्फेयर है उनसे क्या है मालूम, उन लोग समुंदर है, तो समुंदर में से आपको जो है 1 लोटा पानी निकालना है समझो, तो जाके जी उनसे सर डिस्कशन करो, आप डिस्कशन करे तो ही आपको नॉलेज मिला, तो आप लोग प्रैक्टिकल कर सकते हो चीज के अंदर में। तो आप 15 दिन क्या 1 महीना हो गया ऑलमोस्ट, तो मैं ये कहूंगा कि 1 महीना और दीजिए, आपको इशू नहीं है, लेकिन आप डिस्कशन कीजिए और वो चीजों को इम्प्लीमेंट कीजिए। आप अपने अब आप यहाँ से ये डिसाइड
पे तो आगे होंगे कि आप वेबसाइट बनाने में एक्सपर्ट हैं, या आप सर्च इंजन में एक्सपर्ट हैं, या आप सोशल मीडिया में एक्सपर्ट हैं, या आप मार्केट प्लेस आने वाले सेशन में वो सिखाएंगे उसके अंदर में एक्सपर्ट हो सकते हैं, या फिर ड्रॉप शिपिंग मॉड्यूल में जिसमें सामान बेचना खरीद फरोख्त, इफ यू आर गुड इन टंग, इफ यू आर गुड इन राइटिंग, देन आप खरीद फरोख्त में भी इस्तेमाल कर सकते हैं चीजें। फॉर एग्जांपल मेरी जो स्पेशलिटी है ट्रेनिंग है और ई कॉमर्स है, तो मैं ज्यादातर ये दोनों के बारे में ही ज्यादातर बात करता हूँ मैं जी। हाँ, क्यों तो आप देखा होगा आपने, जो एक्सपर्टीज मेरी नहीं है, नॉलेज होना अलग चीज, नॉलेज ऑफ ऑल एक्सपर्टाइज इन वन, ठीक है ना। तो मैं जो एक्सपर्टाइज है मेरी, मैं उसमें ज्यादा बात करता हूँ, और जो दूसरे चीज के बारे में नॉलेज है बट मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मैं उसमें बात ही नहीं करता हूँ, किसी और बंदे को असाइन करा देता हूँ वो चीज को जी। ठीक है ना सर? ये स्पोकन क्लास और अरबिक क्लास कब रहेंगे? ये अभी आपको शेड्यूल करेंगे, शेड्यूल करें तो ग्रुप में डाल देते हैं आपको, तो वो हिसाब से आप ज्वाइनिंग कर ले सकते हैं। ओके, होने वाला है, शेड्यूल जैसे होगा आप कंप्लीट कर देंगे जी। सर हाँ बोलिए। मजीद सर से बताइए कि कम से कम मतलब टाइमिंग हमारा शेड्यूल दे देंगे तो पर्टिकुलर वही टाइम जाएंगे, हम नए बैचेस को डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे, और सर का जो कंटेंट टाइम है। आप सुनो, मैं आपको ऑलरेडी, आप गलत सवाल कर रहे हैं, मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ वहाँ पे। नहीं मजीद सर बोले से बात बता रही, मजीद सर बोले कि नए बैच में आप लोग आएंगे तो फिर वो लोग डिस्टर्ब होंगे आप लोगों के सवालों से। नहीं ऐसा नहीं। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ। आप सवाल करने का तरीका रहता है एक इंसान में और एक दूसरे में फर्क रहता है। यू आर एजुकेटेड नो, आपको सवाल अगर बीच क्लास में सवाल कर रहे हैं तो दैट इज नॉट द राइट वे। सीधी बात, आप क्लास कंप्लीट होने के बाद सवाल कर रहे हो, वो प्रॉपर तरीका है। मैंने आपको, माजिद साहब की क्लास 9 बजे सुबह रहती है, फिर बस दोपहर में रहती है, सिर्फ 2 क्लासेस रहती है, रिमेनिंग टाइम ही इज फ्री। तो वो टाइम पे इवन एजाज भी वहां पर रह रहे हैं, एजाज यू कैन रिफर हिम, कौन से टाइम पे आ सकते हो, क्या टाइम पे आके ट्रेनिंग ले सकते हैं, वो टाइम पे जाके आप कंसल्ट करो। खाली बैठे हुए तो बताएंगे ना भाई वो आपको। ठीक है सर। नहीं सर क्या बताए थे, मैं इसलिए सवाल करी आपको, मजीद सर बताए थे कि अगर आपसे परमिशन आएंगी तो ही बताएंगे टाइम वो बना के। मैं ग्रीन सिग्नल है मेरे साइड से, मैं उनसे बात कर लेता हूँ एक बार, आज बात करके कंफर्म कर दूंगा उनको कि भाई आप जो भी बंदे आ रहे हैं सपोर्ट देम। सपोर्ट के मामले में मैं किसी चीज में पीछे नहीं हटने वाला हूँ, और उनको भी वही बात कहूंगा मैं। शुक्रिया सर, बहुत बहुत। चलिए ठीक है, इंशाल्लाह। ओके एजाज, आप कंप्लीट कर दें इसको सेशन को। अल्लाह हाफिज सब लोग। ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम।